हेलो दोस्तों, तयवता एडवोकेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आईपीसी की धारा 498A के मामले में चर्चा करने वाले हैं। उसमें एंटीसिपेटरी यानी अग्रिम जमानत पार्टी को दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती है, वैवाहिक जीवन का बहाल देकर दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है। आइए, एक क्रिमिनल रिवीजन नंबर है 710/2019 केस है संजय कुमार उर्फ संजय प्रसाद बनाम बिहार राज्य और अन्य। अदालत आईपीसी की धारा 498A मामलों में अग्रिम जमानत देते समय पार्टियों को वैवाहिक जीवन बहाल करने का निर्देश नहीं दे सकती। पटना हाईकोर्ट का फैसला है ये। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498A से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए संबंधित पक्षों को सुलह करने और अपने वैवाहिक संबंधों को फिर से शुरू करने का निर्देश देकर अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है। जस्टिस विवेक चौधरी ने कहा, हालांकि मुझे ये ध्यान देने में कोई आपत्ति नहीं है कि न्यायिक कार्रवाई के माध्यम से आईपीसी की धारा 498A के तहत अपराध को कंपाउंड किया जा सकता है, लेकिन कानून में अपराध को नॉन कंपाउंडेबल बना दिया गया है। कंपाउंडिंग का चरण मामले की सुनवाई के समय या पहले चरण में भी आता है, जब दोनों पक्षों ने अदालत से संपर्क किया कि उनका विवाह सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है। इसलिए हाईकोर्ट इस आधार पर अग्रिम जमानत नहीं दे सकता कि पति अपनी पत्नी को ले जाएगा और उसे 6 महीने तक अपने साथ रखेगा और 6 महीने के बाद अगर पत्नी को पति के खिलाफ कोई शिकायत नहीं होगी तो जमानत आदेश की पुष्टि की जाएगी। मामले में पुलिस रिपोर्ट के आधार पर आईपीसी की धारा 498A 341/341/323/504/34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। याचिकाकर्ता के खिलाफ दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के साथ मामला दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता पति ने अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत की प्रार्थना की थी। एक समन्वय पीठ ने सन 2017 में अग्रिम जमानत के लिए उक्त आवेदन का निपटारा कर दिया। सन 2019 में अपेक्षित आदेश पारित करके एसडीजेएम हिल्सा नालंदा ने याचिकाकर्ता पति के पक्ष में अदालत द्वारा दी गई उक्त अनंतिम जमानत को खारिज कर दिया। उसे मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा याचिकाकर्ता का आवेदन सीआरपीसी धारा 239 के तहत उसी क्रम में मजिस्ट्रेट द्वारा खारिज कर दिया गया। हालांकि अनंतिम जमानत का आदेश सन 2017 में एक समन्वय पीठ द्वारा दिया गया था, लेकिन अनंतिम जमानत देने की पूर्व शर्त विवाद को सुलझाने और आईपीसी की धारा 498A और अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत आरोप की मध्यस्थता का प्रयास प्रतीत होती है। कोर्ट ने यहाँ बताया, ये कहने की जरूरत नहीं है कि एक आपराधिक मामले में इंटरलोकेटरी स्टेज में पार्टियों को एक साथ रहने के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता है, जहां मानसिक और शारीरिक क्रूरता का आरोप था। मतलब जहां पे क्रूरता ज्यादा है, शारीरिक क्रूरता और मानसिक क्रूरता, वहां इंटरलोकेटरी स्टेज जो चल रहा है वहां पे पार्टी को एक साथ रहने के लिए सजेस्ट नहीं कर सकती है कोर्ट। ओके, जज ने कहा, मेरी विनम्र और सम्मानजनक राय में अनंतिम जमानत की शर्तें संतोषजनक नहीं थी। अग्रिम जमानत की शर्त के रूप में ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती जिसमें आरोपी को वास्तविक शिकायतकर्ता के साथ शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन बहाल करने का निर्देश दिया गया हो। कोर्ट ने अर्नेस्ट कुमार बनाम बिहार राज्य सन 2014 8 SCC 273 मामले का हवाला दिया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि किसी भी अपराध में जहां 7 साल तक की सजा निर्धारित है, आरोपी को पुलिस द्वारा सीधे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने आगे कहा था कि आरोपी को आईपीसी की धारा 41A के तहत नोटिस देना होगा। पुलिस द्वारा नोटिस दिया जाएगा। सीआरपीसी की धारा 41A के तहत पुलिस आरोपी व्यक्ति का बयान दर्ज करेगी, फिर विचार करेगी कि क्या जांच के उद्देश्य से उसे गिरफ्तार करना आवश्यक है। इस प्रकार न्यायालय ने कहा, धारा 41A का प्रावधान और अर्नेस्ट कुमार
का निर्णय आईपीसी की धारा 498A के तहत एक अपराध के आलोक में पारित किया गया था। इस प्रकार आमतौर पर किसी आरोपी को आईपीसी की धारा 498 के तहत अपराध में सीआरपीसी की धारा 41A के अनुपालन के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मतलब जहां 498A का अपराध होगा वहां पे आईपीसी की धारा 41A जो है, जो अनिश कुमार के जजमेंट में जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई थी, उसी के आधार पर गिरफ्तार किया जाएगा, अन्यथा गिरफ्तार उसे नहीं किया जा सकता। अगर 41A के प्रावधानों का, नियमों का पालन पुलिस द्वारा नहीं किया जाता है तो आप पुलिस के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऊपर बताए गए कारणों से न्यायालय ने याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश देते हुए तत्काल पुनरीक्षण कर निपटारा कर दिया और कहा कि आत्मसमर्पण पर याचिकाकर्ता को सीआरपीसी की धारा 437 के तहत जमानत पर रिहा किया जाएगा। थैंक यू लिसनिंग मी।